अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है और हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में। मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए लास्ट टाइम हमने एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसमें बेंजीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसे स्टडी किया था। उसके बाद हमारे पास बुक के अंदर लिखी हुई है स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन। बेटा स्टेबिलिटी को पढ़ने के लिए स्टेबिलिटी से नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है रेजोनेंस मेथड। पहले हम इसे स्टडी करेंगे, तो पहले इसे स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे। रेजोनेंस मेथड, मॉडर्न कंसेप्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा इसे हम आज दोबारा प्रूफ करते हैं, और इसके लिए आज हम देखेंगे बाय रेजोनेंस मेथड। रेजोनेंस किसे कहते हैं? रेजोनेंस के जरिए हम प्रूफ करेंगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा। बेटा एक्चुअली जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है। जो डबल बॉन्ड है वो डीलोकलाइज्ड होता है, अपनी जगह फिक्स नहीं होता। तो आज हमने उसकी बात करनी होगी। रेजोनेंस, रेजोनेंस कहते किसे हैं? रेजोनेंस कहते हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ द डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो किस तरह पेयर बनाते हैं, किस तरह पाई बॉन्ड बनाएंगे, कहां पर पाई बॉन्ड बनाएंगे, इसके बारे में स्टडी करना रेजोनेंस कहलाएगा। और जो इसके स्ट्रक्चर्स बनेंगे उन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को नाम देते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का नाम देते हैं। तो बेंजीन की अगर हम बात करें, बेंजीन के अंदर जो पाई बॉन्ड बनता है, तो पाई बॉन्ड कहां बनेगा, इसकी बेस पर हम बात करते हैं कि बेंजीन के 5 स्ट्रक्चर ड्रा हो सकते हैं। बेंजीन के 5 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रा हो सकते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। कैसे? बेटा बेंजीन का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा हेक्सागोनल, ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा था जो कैक्यूल स्ट्रक्चर था, जो कैक्यूल ने कहा कि इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल 6 मेंबर होगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा। रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, जिसके दोनों तरफ एरो लगा होता है। अच्छा ये रेजोनेंस क्या होगा? बेटा आप पहला स्ट्रक्चर देखें, इसके अंदर पहले स्ट्रक्चर में क्या है? बेंजीन के अंदर ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड। फिर इसका हमने ये कहा था कि जिसका डबल बॉन्ड होता है ये क्या होता है? डी लोकलाइज्ड होता है। ये फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, बेंजीन का ये पहला स्ट्रक्चर है। इसके साथ हम इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। देखो बेटा इसे दूसरे स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? दूसरे स्ट्रक्चर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मैंने क्या किया है, जो पहला स्ट्रक्चर था ना इसमें मैंने पाई बॉन्ड को रोटेट कर दिया। क्या कर दिया? ये वाला जो पाई बॉन्ड था डबल बॉन्ड, इसे रोटेट करके यहां ले आया, और इस बॉन्ड को रोटेट करके यहां पे ले आया, जहां पर सिंगल था वहां डबल कर दिया, और इस डबल बॉन्ड को रोटेट करके यहां ले गया। तो देखो क्या कर दिया, पोजीशन चेंज किया डबल बॉन्ड की। तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। पहला स्ट्रक्चर था इस पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर दिया, इस बॉन्ड को आगे शिफ्ट करने से आगे, तो स्ट्रक्चर बन गया। पहले यहाँ एम्प्टी था, सिंगल बॉन्ड था, अब डबल कर दिया। या डबल था अब सिंगल हो गया। तो क्या हो गया? सिंपल सा पॉइंट है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी है, क्योंकि पाई बॉन्ड, इसे डबल बॉन्ड भी कहते हैं, और इस बॉन्ड को क्या नाम देते हैं? पाई बॉन्ड का नाम भी देते हैं। लास्ट टाइम इसे प्रूफ किया, 2pz से बनता है ना पाई बॉन्ड होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड से। तो डबल बॉन्ड डीलोकलाइज्ड होगा, पहले था फर्स्ट पोजीशन पर, अब आगे मूव कर गया, तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा दूसरा स्ट्रक्चर। ये 2 स्ट्रक्चर ड्रा किए कैक्यूल ने। कैक्यूल ने कहा बेंजीन का स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डबल बॉन्ड मूव कर रहे हैं। इसके बाद एक और साइंटिस्ट था, उसका नाम था डेवर। डेवर ने भी क्या किया? बेंजीन के स्ट्रक्चर्स ड्रा किए। उसने कहा बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है ना, 3 डबल बॉन्ड है, तो उसे हम इसमें भी तो ड्रा कर सकते हैं। उसने कहा बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड डबल बॉन्ड, ये उसने लॉन्ग बॉन्ड ड्रा कर 3 बॉन्ड। वो कहते बेंजीन का ये स्ट्रक्चर भी तो हो सकता है। इसे और बनाए, इस बॉन्ड को थोड़ा मूव कर दें, 1 की जगह 2 से शुरू कर दें, ये बॉन्ड बन जाएगा 2 5 के दरमियान में 3 बॉन्ड है। एक और स्ट्रक्चर ड्रा करें, इसका स्ट्रक्चर देखो, इस बॉन्ड को मजीद रोटेट कर दिया, पहले शुरू था, पहले बॉन्ड बना, अब यहां पर इसे मजीद रोटेट करके ले गए 3 6 के दरमियान में, ये भी ट्रिपल बॉन्ड है। बेटा ये भी तो ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी ट्रिपल बॉन्ड है, ये दोनों भी ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर ही है। तो बेंजीन के ये 5 स्ट्रक्चर्स ड्रा हो सकते हैं।
ये बेंजीन के 5 स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर कौन से कहलाते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर हमने बनाई है, अभी मैंने इसका नाम बोला, क्या बोला होगा? रेजोनेंस। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है बेंजीन के, ये स्ट्रक्चर बन सकते हैं, पॉसिबल स्ट्रक्चर है। और जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं ना किसी भी कंपाउंड के, वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमेशा इमेजिनरी होते हैं, इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। इमेजिनरी हम इमेजिन कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी देख सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है, ये कहते हैं इमेजिनरी स्ट्रक्चर। फिर क्या करते हैं? इन तमाम स्ट्रक्चर्स को मिक्स कर देते हैं, इन तमाम स्ट्रक्चर्स को मिलाकर एक रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका नाम होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। उसका नाम क्या होता है? हाइब्रिड। उसका नाम होगा हाइब्रिड रेजोनेंस, हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इन सबको मिलाकर जो लिखेंगे वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है बेटा वो रियल स्ट्रक्चर होता है, वो उसे कहते हैं रियल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर इमेजिनरी होते हैं, इन सबको मिलाकर जो बनाएंगे वो होगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और वो एक्चुअल स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर होता है। तो अब देखो इन पांचों को अगर मैं मिला दूं, इन पांचों को अगर मैं मिला दूं, तो इन पांच को मिला देने से, इन पांच को मिला देने से क्या स्ट्रक्चर ड्रा होगा? बेटा ये तो स्ट्रक्चर हो गया ना, इस तरह बन जाएगा ना कि हेक्सागोनल तो है, तो ये बन जाएगा स्ट्रक्चर। अगर इन पांचों स्ट्रक्चर को मैं पॉसिबिलिटी देखूं, ये है। प्रॉब्लम कहां आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि डबल बॉन्ड कहां पर होगा? डबल बॉन्ड यहां पर होगा, आगे होगा, स्ट्रेट होगा, कहां पर होगा? तो इन पांचों को मिलाकर जो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनता है वो डबल बॉन्ड कहां पर है? यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा। डबल बॉन्ड कहां पर होगा? वो कहता है डबल बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है, मूव कर रहा है। स्ट्रक्चर शो करते हैं डीलोकलाइज्ड, मूव कर रहा है, हर जगह डबल बॉन्ड हो सकता है। तो इसका बेंजीन का जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, डबल बॉन्ड हर जगह है, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं? एक सर्कल लगा देते हैं, ये बेंजीन स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर होगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये से कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा बेंजीन का? हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। हाइब्रिड स्ट्रक्चर जिसे हम सिंपली, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है और हम इसे पढ़ते यही स्ट्रक्चर आए हैं, हम ऐसे बना लेते हैं। एक ही चीज होगी ये, इसे आप दोनों की इस तरह ड्रा कर सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर मैंने कहां से ड्राइव किया? ये स्ट्रक्चर एक्चुअली मैंने इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को देख के ड्रा किया हुआ है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट थे, मुख्य जगह पाई बॉन्ड आ रहा था। पाई बॉन्ड फिक्स्ड नहीं है, पाई बॉन्ड कहीं भी हो सकता है। पाई बॉन्ड यहां भी हो सकता है, पाई बॉन्ड यहां भी हो सकता है, पाई बॉन्ड यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। डीलोकलाइज मूव करता रहता है, तो इसलिए हम इसके अंदर सर्कल लगा देते हैं। सर्कल ये शो करता है कि इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है और 3 सिंगल बॉन्ड है। पोजीशन क्या है? वो चेंजेबल है, डीलोकलाइज्ड है, चेंज हो सकता है, तो हम सर्कल लगा देंगे। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा ये हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है और हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंस पता होना चाहिए। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हम पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रा करते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो इन सबको मिलाकर एक रिजल्टेंट स्ट्रक्चर, जो रियल स्ट्रक्चर निकालते हैं, वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाता है। अब बेटा इन 5 की बात कर रहे थे, ये फाइनल हो गया कि बेंजीन का ये स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। अब इन 5 की बात कर रहे थे, इन 5 के अंदर भी कौन सा स्ट्रक्चर परफेक्ट होगा? बेटा हम अगर यहाँ पर देखो, जो कैक्यूल स्ट्रक्चर है ना, इसे प्रायोरिटी देते हैं, जबकि यहाँ पर जो डाइवर्स स्ट्रक्चर होगा ना, इसे प्रायोरिटी नहीं देते। डाइवर्स स्ट्रक्चर को प्रायोरिटी क्यों नहीं देते? वो कहते हैं जो डाइवर्स स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये माइनर कंट्रीब्यूशन रखते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अंदर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अंदर इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, इनके 2 बॉन्ड तो नॉर्मल है, जबकि इसका तीसरा बॉन्ड लॉन्ग होता है, लॉन्ग बॉन्ड है, यहां भी लॉन्ग बॉन्ड है, यहां भी लॉन्ग बॉन्ड है। ये जो लॉन्ग बॉन्ड है ये एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होता। अब देखो ये यहां पर लॉन्ग बॉन्ड कहां पर होगा? लॉन्ग बॉन्ड यहां लॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है, 1 और 4 के दरमियान में लॉन्ग बॉन्ड है। यहां पर लॉन्ग बॉन्ड किसके दरमियान में होगा? 2 और 5 के दरमियान में है। यहां पर लॉन्ग बॉन्ड किसके दरमियान में है? 3 और 6 के दरमियान में। ये लॉन्ग बॉन्ड, एक्सेप्शनल बातें हैं। एक लॉन्ग बॉन्ड, बाकी बॉन्ड सिंपल है। 2 और 3 वाला बॉन्ड सिंपल है, 5 और 6 के दरमियान बॉन्ड सिंपल है, लेकिन ये बॉन्ड लॉन्ग है। जो लॉन्ग बॉन्ड है वो एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम डाइवर्स स्ट्रक्चर को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते।
तो हम कहते हैं कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो कैक्यूल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। बेंजीन के दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बेंजीन के हम दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो कौन कौन से? फर्स्ट और सेकंड। ये स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगी। तो जब भी बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है हम पॉसिबिलिटी ये कैक्यूल बनाते हैं। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ग्रेटर द स्टेबिलिटी। एक बात बेटा, यहाँ पर जितने ज्यादा किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना रेजोनेंस, उतना ज़्यादा वो स्टेबल होता है, और बेंजीन बहुत ज़्यादा स्टेबल है। 5 स्ट्रक्चर ड्रा किए, इसके हमने डेवर स्ट्रक्चर की बात करता है। डेवर स्ट्रक्चर हैज माइनर कंट्रीब्यूशन, बहुत कम शामिल करते हैं इसे, ड्यू टू द लॉन्गर बॉन्ड, क्योंकि इसका एक बॉन्ड लॉन्गर होता है, विच इज नॉट फेवरेबल एनर्जेटिकली, जो एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होता। जबकि कैक्यूल स्ट्रक्चर जो ऊपर बनाए हैं ये क्या होते हैं? हैज अ मेजर कंट्रीब्यूशन। हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अंदर इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन होती है। तो नॉर्मली हम जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो ये दो सब ड्रा करेंगे, कैक्यूल स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे रेजोनेंस के अंदर, और हाइब्रिड हम ये स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। यहाँ तक क्लियर करने के बाद लास्ट में हम बात करते हैं कि जो बेंजीन है, बेंजीन का जो बॉन्ड है, बेंजीन अल्केन जैसा होगा, अल्कीन जैसी है, अल्काइन जैसी है। वो कहता है अल्केन अल्कीन अल्काइन किसी से भी नहीं मिलती इसकी बॉन्ड लेंथ। कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, इनके दरमियान जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होगी वो ना अल्केन से मिलती है, ना अल्कीन ना अल्काइन, किसी से भी नहीं मिलती। कैसे बेटा? अल्केन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है 1.54, अल्कीन में होती है डबल बॉन्ड में 1.34, अल्काइन में होती है 1.20, जबकि बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है 1.397 और 1.397 जो है वो अल्केन और अल्कीन के दरमियान में आती है, 1.397 एंगस्ट्रम। ये क्या होगा? अल्कीन से ज्यादा होगा और अल्केन से ज्यादा होगा, अल्कीन से कम है। तो जो बेंजीन है ना, इसकी जो कार्बन कार्बन, ये दो कार्बन हैं, इनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होगी, ये इस कार्बन की बात कर लें, ये दो कार्बन, इनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बॉन्ड लेंथ होती है 1.397 एंगस्ट्रम होती है, जो कि अल्केन से कम होती है और अल्कीन से ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ना ये डबल बॉन्ड है ना ये सिंगल बॉन्ड है, ये इंटरमीडिएट है, अल्केन और अल्कीन के दरमियान में है, इंटरमीडिएट होगा, दरमियान में होगा। क्यों? अभी तो मैंने बोला था कि डबल बॉन्ड डीलोकलाइज्ड होता है, यहां पर ये बॉन्ड डबल भी अपने को शो करता है और सिंगल भी शो कर सकता है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ इंटरमीडिएट होगी, सिंगल और डबल के दरमियान होगी। तो बेटा ये हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, इनकी आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी, इन वैल्यूज को कंप्लीट करें। और यहां से हमने आपको प्रूफ कर दिया कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर वो हेक्सागोनल होगा और दरमियान सर्कल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं इसके बारे में हमने 2 टॉपिक्स पढ़े हैं, एक हमने रेजोनेंस मेथड पढ़ा और एक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एटॉमिक ऑर्बिट ट्रीटमेंट, जिससे प्रूफ होगा ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखता है। ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।